अंक वाले रेखीय समीकरण लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और अभी मैंने लिखा है जैसे 4x + 3y = 12, 5m - 2n = 15। ये मैंने आपको दो समीकरण लिखकर बताएं कि किस तरह से हमको 2-4 अंक वाले समीकरण को हमको पहचानना है। ठीक है, इसमें आपको 2-4 अंक दिखाई दे रहे थे। पहले वाले में x और y है, दूसरे वाले में mn है। ऐसे हमारे पास बहुत से समीकरण होंगे जिसमें 2 अल्फ़ाबेट का यूज़ किया जाता है, उन्हें ही हम कहते हैं 2-4 अंक वाले समीकरण। और अब जैसे मैंने कहा था, अभी मैंने लिखा है कि सारणी को या निश्चक का मान ज्ञात करो। एक क्वेश्चन लिख कर रखा मैंने ब्लैक बोर्ड में, आप देख सकते हैं। ये निश्चक का है 4, 7, 3 और 4, 5, 3 और 7। और जैसे मैंने 1 और 2 लिखा है, 1 और 2 यानी ये जो डायरेक्शन में गुणा है ये कहलाता 1, और इस डायरेक्शन में जो गुणा होता है इसको कहते हैं 2। और मैंने लिखा 1 - 2। ये जो माइनस है ये सूत्र का है, ये आपको लिखना नहीं, मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा है। तो पहले का डायरेक्शन क्या है, इसका गुणा करना है इस तरह से, फिर इसमें होना चाहिए। तो 4 × 7 - 5 × 3। अब 4 × 7 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 28, माइनस, अभी जैसे मैंने रेड से लिखा, आपको रेड से लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल मैंने आपको समझाने के लिए रेड साइन यूज़ किया कि आपको रेड निशान का मतलब है ये फॉर्मूले का है। अब 5 × 3 15, 28 में से 15 गया 13। अभी दूसरा सवाल भी मैंने लिखा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी निश्चय या डिटरमाइंट का फॉर्मूला ज्ञात करना है, तो ये आपका सवाल है। तो पहला वही डायरेक्शन है, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। यहाँ पे हमारा नंबर है 12 × 5, दूसरा 4 × 3, इनको मल्टीप्लाई करने पर आया -60। ये अभी जैसे मैंने कहा रेड आपका फॉर्मूले का है, इसको आपको उतारना है, पर बार बार आपको रेड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 × 3 होता है 12, -60 और -12 होता है 72। तो इस तरह से हम कोई भी सवाल इसको हल कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने लिखा है क्रैमर का नियम या क्रैमर के नियम से हल करना है। और जैसे आपने देखा कि बोर्ड में अक्सर ये क्वेश्चन आता है एसएससी बोर्ड में कि क्रैमर के नियम से समीकरण को हल करो। तो ये मैंने आपके एक सवाल लिखा है, और जैसे मैंने कहा था आपको एग्ज़ाम में भी इस तरह का सवाल लिखा आएगा। तो सबसे पहले आप सवाल को क्या करेंगे, एक के नीचे एक उतारेंगे, ये पहला और ये दूसरा, एक के नीचे एक उतारिएगा। यानी आप इसको कैसे वर्टिकल एरिया ने एक के नीचे एक उतार के रखेंगे। अब हमने जैसे पहले अभी मैंने आपको बताया पहले इसमें कि डी का मान निकालना। डी का मान क्या होता है कि इनके आगे का गुणांक यानी कोफिशिएंट, ये और ये, यानी डी निकालना है तो हम x और y के आगे की संख्या, x और y के आगे की संख्या हमको लिखनी है। और जैसे मैंने कहा अभी एक के नीचे हमने एक लिखा है ना, अब इसके ऊपर की संख्या क्या है 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा, दूसरा भी 4 है, फिर -2 है और ये 3 है। इस तरह से हमने नंबर लिख दिया। और अभी मैंने आपको पहले भी इसके बताया कि इसका करने का तरीका क्या है। ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, और 1 - 2 होता है। तो 4 × 3 और 4 × -2, ये -2 हमारे नंबर का है। इसलिए हमने जब भी कोई 2 बार एक सा साइन आता है तो हम क्या लगा सकते हैं, अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन था और यहाँ पे माइनस का, इसलिए हमने ब्रैकेट अपने आप लगाना है। ब्रैकेट लगाने के आपको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट आपको जहाँ पे भी 2 साइन आते हैं वहाँ पे ब्रैकेट आपको अपने आप लगा लीजिएगा। अब ये 4 × 3 12 हो गया, 4 × -2 हो जाएगा -8। ये माइनस फार्मूले का है और ये माइनस नंबर का है, दोनों माइनस और माइनस का गुणा करते तो संख्या नंबर हो जाता हमारा प्लस। तो 12 + 8 हो जाएगा 20। इसके बाद अभी हम दूसरा निकालेंगे, dx। तो जब भी हम dx निकालेंगे हैं तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, x को छिपा देना है। क्या करना, x को छिपा देना है। जैसे हमने कहा ये हमारा क्वेश्चन मेन है, हमने x को छिपा दिया। तो x को छिपा दिया तो उसकी जगह कौन आएगा, वो जो पीछे वाले नंबर हमारे दिखाई दे रहे हैं ये x की जगह आ जाएंगे। तो पीछे वाले नंबर क्या है 4 और दूसरा है 16। तो x यदि हमको dx की वैल्यू निकालनी है तो हम x को छिपा देंगे और x की जगह हमारा ये जो नंबर है वो आगे आ जाएंगे। और अब जैसे मैंने कहा था पहले हमने मल्टीप्लाई किया, सेम वही तरीका है, 4 × 3 और 16 × -2, यहाँ जाएगा -12। फिर ये 2 माइनस है, ये माइनस फार्मूले का, ये नंबर का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर नंबर आ गया 32।
और फिर 32 में से 12। अभी जैसे मैंने कहा जब भी प्लस और माइनस होता है तो हमेशा सब्ट्रैक्शन या घटाने की क्रिया होती है और बड़ी संख्या का निशान आता है। तो 20 में से 12 जाएगा तो 32 में से 12 जाएगा तो हमारी संख्या आती है 20। अब इस तरह से हमें अभी निकालना है dy निकालने के लिए हमने dy को छुपा दिया, इन्हें इस तरह से हमने रखा। तो अब हमारे को क्या नंबर दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ 4 4 और यहाँ पे -4 और 16, ठीक है। यानी जिसको निकालना है, यदि हमें dy निकालना है तो हमें dy के मान को नहीं लिखना है, इस बात है हमें ध्यान रखना है। जैसे मैंने dx के लिए बोला कि यदि dx निकालना है तो dx के मान को नहीं लिखना है, और अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं वो dx वाले में गलती करते हैं, बाकी में गलतियाँ नहीं होती हैं। तो अब खैर आप dy पे आ जाते तो dy के लिए हमने dy को छुपाया, तो यहाँ 4 और यहाँ पे आएगा -4 16। अभी जैसे नियम वही है कि पहले ये मल्टीप्लाई फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 64 और ये आ जाएगा 16, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा हमारी नंबर आ जाएगा 80। अभी जैसे क्रैमर का नियम के से अभी हम x और y का मान निकालना, तो क्रैमर के नियम से क्या है कि x बराबर क्या है dx बटे d, हमने dx निकाला है 20, d है 20/20 यानी 1। इसी तरह y निकालना है तो dy बटे d 80/20 यानी 4। अब ये हो गए, ये हमारा आंसर लिखे दिए गए समीकरण का हल। ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यदि हमें अपने क्वेश्चन की जांच करनी है, जैसे मैंने कहा था ये जांच कोई ज़रूरी नहीं है, परंतु जैसे आपको बाद में तो किताब में कोई आंसर आपको नहीं मालूम है तो आप खुद अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं। हमने जो मान निकाले, पहला मान x को दिखाता है, दूसरा मान y को। अब जैसे हमारा ये इन दोनों इक्वेशन में किसी भी एक भी समीकरण में हम मान रख के चेक कर लेते तो हमारे लिए मेरे ख्याल से प्लस वाला जो मान रख कर के चेक करना बहुत आसान रहेगा। तो अभी जैसे 4x + 3y = 16, यानी हम x और y की वैल्यू रखेंगे तो हमें 16 आना चाहिए। तो हमने x की जगह 1 रखा और y की जगह जो रखा 4 रखा, तो 4 × 1 4 और 3 × 4 हो जाएगा 12। तो 4 + 12 होता है 16 और 16 हमें ऑलरेडी नंबर गिवन है, यानी हमारा ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है। अभी 2-4 अंक वाले समीकरण में एक और जो क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आता है कि x + y और x - y का मान ज्ञात करो। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख कर ही रखा है, आप देख रहे हैं 7x + 13y = 27, 13x + 7 = 33 को हल करके x + y और x - y के वैल्यू ज्ञात करना या मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा था सवाल को लिख लीजिए, ये नंबर पहला है तो पहला हो जाएगा, ये दूसरा है तो दूसरा आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, और जैसे मैंने कहा एक के नीचे एक ले लीजिए, इनको जोड़ दीजिएगा। तो 7 + 13 20, 13 + 7y 20 और 27 और 33 60 होता है। अब हमें क्या ज्ञात करना है x + y, तो हम क्या करेंगे पूरे सवाल में आगे क्या दिख रहा है, इसके आगे 20, यहाँ पे भी 20, तो हम पूरे में किससे भाग देंगे 20 से भाग देंगे। तो जब हम 20 से भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा x + y = 3। अब इस बात पे अभी प्लस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं आती, जो गलतियाँ होती अक्सर माइनस वाले में। तो माइनस वाले में जब भी आप करें तो आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा कि आपको एक में से 2 को घटाना है या 2 में से 1 को घटाना, इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो जैसे मैंने लिखा है, जोड़ते समय तो चलता है, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, परंतु जब भी आप घटाएं तो आप पहले जो x के आगे का नंबर या कोफिशिएंट या चारांक है, गुणांक है, उस गुणांक या उस आगे के नंबर को देख लीजिए कौन सा बड़ा है। तो हम देख रहे हैं कि x इसमें किस में बड़ा है, इसमें बड़ा है, यानी 2 वाले में। तो अब हम क्या घटाएंगे, घटाते समय 2 में से 1 को घटाना है, 1 में से 2 को नहीं घटाना। यदि आप 1 में से 2 को घटाएंगे तो आप इतने निशानों में गलती करेंगे और आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो आपको केवल ध्यान रखना कि आप किस में से घटाइएगा, 2 में से 1 को। 1 में से 2 को घटाने पर भी आंसर आता है, वो गलत नहीं है, पर जैसे मैंने कहा आपकी गलतियाँ ना हो इसलिए मैंने आपको बताया। तो हमने देख लिया नंबर 13 बड़ा है, तो हम किस में से घटाएंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे। और जैसे अब मैंने कहा कि घटाने में निशान मैंने बदल जाते हैं, मैंने आपको रेड निशान दिखाए माइनस के। अब हमको क्या करना, इन नए निशानों को लेकर के चलना है। तो 13 में से 7 गया 6,
7 में से 13, अब यहाँ पे क्या है, 13 बड़ा है और 7 छोटा है। यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे प्लस में आ जाएगा ऐसे, पर यहाँ पे क्या आ गया, 13 बड़ा है और 7 छोटा है, तो किसका घटाने की क्रिया होगी और निशान किसका आता है, बड़ी संख्या का, तो हमारा आ जाएगा -6, यानी -6x -6y, और 33 में से 27 गया 6। अब आगे इसके आगे कौन सा नंबर दिखाई दे रहा, 6, यहाँ पे भी 6, तो हम पूरे सवाल में किससे भाग दे देंगे, 6 से, तो x - y = वो आ जाएगा 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा x + y = 3, x - y = 1। और इस सवाल को कभी कभी केवल x और y का मान ज्ञात करने को बोला जाए, तो इन दोनों समीकरण जो आए हुए हैं उनको हम हमेशा आगे भी हल करेंगे। तो अब इस तरह के सवाल को देखना आप हमेशा कि इसमें क्या होते हैं, गुणांक बदलते हैं। 13 7 है, यहाँ पे 7 13 और 7, जब इस तरह के सवाल आते तभी जोड़ने और घटाने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 7 है। तो जैसे मैंने कहा था, आप पहले क्वेश्चन को पहचानिए और उसके बाद इसको हल करिएगा।